अष्टावक्र गीता 11वां अध्याय। महापंडित एवं विद्वान अष्टावक्र की बुद्धिमता से आप सभी लोग परिचित होंगे। जनक की अपनी सभा में उन्होंने बंदी से शास्त्रार्थ करके अपनी विद्वता का परिचय दिया और बंदी को उनके अहंकार के बारे में ज्ञात भी कराया था। उन्हीं के द्वारा रचित महागीता का यहाँ 11वां अध्याय प्रस्तुत करते हैं। श्री अष्टावक्र कहते हैं, भाव और अभाव रूपी विकार स्वाभाविक है। ऐसा निश्चय रूप से जानने वाला विकार रहित दुख रहित होकर सुखपूर्वक शांति को प्राप्त हो जाता है। ईश्वर सबका सृष्टा है, कोई अन्य नहीं ऐसा। निश्चय रूप से जानने वाले की सभी आंतरिक इच्छाओं का नाश हो जाता है। वह शांत पुरुष सर्वस्त्र आसक्ति रहित हो जाता है। संपत्ति और विपत्ति का समय पूर्वकृत कर्मों के अनुसार है। ऐसा निश्चय रूप से जानने वाला संतोष और निरंतर संयमित इंद्रियों से युक्त हो जाता है। वह ना इच्छा करता है और ना शोक। सुख दुख और जन्म मृत्यु पूर्वकृत कर्मों के अनुसार है। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला, फल की इच्छा ना रखने वाला, सरलता से कर्म करते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता। चिंता से ही दुख उत्पन्न होते हैं, किसी अन्य कारण से नहीं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला चिंता से रहित होकर सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। ना मैं ये शरीर हूँ और ना ये शरीर मेरा है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला जीवन मुक्ति को प्राप्त करता है। वह किए हुए और ना किए हुए कर्मों का स्मरण नहीं करता। तृण से लेकर ब्रह्म तक सब कुछ मैं ही हूँ। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला विकल्प रहित, पवित्र, शांत और प्राप्त अप्राप्त से आसक्ति रहित हो जाता है। अनेक आश्चर्य से युक्त यह विश्व आसक्त विहीन है। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला इच्छा रहित और शुद्ध अस्तित्व को जानता है। वह अपार शांति को प्राप्त करता है। कहा जाता है कि अष्टावक्र द्वारा रचित महागीता का एक एक श्लोक 1000 माणिकों की तुलना में भी बहुत अमूल्य है, क्योंकि अष्टावक्र गीता के श्लोकों में गागर में सागर भरने जैसा बताया गया है। लोकहित के लिए गीता बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे पढ़ना और सुनना अवश्य चाहिए। अगर अष्टावक्र गीता से संबंधित किसी भी सलाह, सुझाव या शिकायत के लिए आप अपना कीमती विचार कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। इसके अतिरिक्त आप इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ जरूर साझा कीजिए। इसका अगला भाग, अगला अध्याय सुनने, जानने और देखने के लिए आप जुड़े रहिए, देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।